नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। यूपी में अखिलेश का चुनावी दंगल। बिहार चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए अखिलेश यादव अभी से 27 की तैयारी में जुट गए। ऐलान कर दिया कि असली दंगल तो 27 में होगा और इस दंगल को जीतना है। यह दावा अखिलेश ने एक कार्यक्रम के दौरान किया। समाजवादी पार्टी ने अभी से ही 2027 की रणनीति तय कर ली ताकि बिहार की तरह शिकस्त का सामना ना करना पड़े। जिन क्षेत्रों में सपा मजबूत है वहां भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो सवाल कि क्या यूपी के चुनावी दंगल में दौड़ेगी साइकिल? अभी असली दंगल अभी बाकी है। ये लड़ाई बड़ी कठिन है। इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। अगर बिहार का परिणाम देखकर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। देखिए, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, ये सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। अभी असली दंगल अभी बाकी है। बिहार में चुनावी दंगल खत्म हुआ, लेकिन 27 के लिए यूपी में दंगल शुरू हो गया है और इसी चुनावी दंगल की तैयारी में अखिलेश यादव अभी से जुट गए। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक एक दिन की अहमियत समझ रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव का 2027 के चुनावी दंगल को लेकर बड़ा बयान सामने आया। हम लोग दंगल और पहलवानी में रुचि रख रहे हैं, वही हम लोग को राजनीति के प्रति भी रुचि रखनी पड़ेगी, क्योंकि असली दंगल अभी बाकी है। होने जा रहा है, ये जो कुश्ती होगी उसमें हम लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा हर तरीके से। और अगर हम लोग हर तरीके से तैयार नहीं होंगे तो मुकाबला नहीं कर पाओगे इन लोगों का। और मुकाबला अभी से शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने असली दंगल की बात की। असली दंगल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव। दरअसल शुक्रवार को लखनऊ के बंथरा स्थित गुलाब खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन किया गया। मौका सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के 56वें जन्मदिन का था। इसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। यहां दंगल भले ही खेल का था, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और सियासी दंगल के लिए भी तैयार रहने को कहा, क्योंकि जिस तरह दंगल जीतने के लिए पहलवान को जी तोड़ मेहनत करनी होती है, उसी तरह अखिलेश यादव चुनावी दंगल जीतने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगे। ये लड़ाई बड़ी कठिन है। इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग जीतेंगे, देखिएगा। अब वो क्या नहीं होने देंगे, क्या होने देंगे। अगर बिहार का परिणाम देखकर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ये उनका अपना मत है। अखिलेश जी को समझना चाहिए कि वो 25 से ज्यादा रैली बिहार में करके आए हैं। लालू जी, राहुल जी, सब लोगों ने मिलकर SIR पे बहुत बवंडर किया था, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार के मतदाताओं ने स्वयं ही अखिलेश जी को भी, राहुल जी को भी, तेजस्वी जी, सबको जवाब दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह का बड़ा उलटफेर हुआ, उसे देखते हुए अखिलेश यादव अभी से सतर्क हैं। चुनाव में भले ही 2.25 साल का समय बाकी है, लेकिन अखिलेश हर दिन मेहनत कर रहे हैं। बंगाल चुनाव पर भी अखिलेश नजर बनाए हुए हैं। सपा प्रमुख कहते हैं कि बीजेपी का बिहार के बाद अगला टारगेट बंगाल और फिर यूपी है। इसलिए यूपी की लड़ाई भले ही कठिन हो, लेकिन इस लड़ाई को जीतना ही होगा। कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। दंगल को मुलायम सिंह की विरासत से जोड़कर अखिलेश खुद को मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। ये सपा समर्थकों में जोश भरता है और यादव मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने का भी प्रयास है। 2024 में जिस पीडीए की बदौलत समाजवादी पार्टी ने यूपी में बड़ा उलटफेर किया था, अखिलेश यादव इसी तरह का दाव 2027 चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं।
जैसे दंगल में कोई पहलवान सही दाव लगाकर कुश्ती में विजय हासिल करता है, उसी तरह अखिलेश यादव 27 के दंगल के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल जरा भी कमजोर ना हो, क्योंकि जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आए उसे देखते हुए अखिलेश यादव सावधान है और एसआईआर को लेकर भी सतर्क है। उधर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अखिलेश सिर्फ माहौल बना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, ये सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो एसआईआर योजना है वो सही काम कर रहा है चुनाव आयोग। कई लोग जो शिफ्ट कर गए हैं उनका वोट नहीं होगा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग में स्थान बना लिया है, उनका वोट नहीं होगा। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ब्लेम किया जाए। 27 के असली दंगल पर अखिलेश यादव का बयान समाजवादी पार्टी को फाइटिंग फिट दिखाने का प्रयास है, जो 2027 को योगी बनाम अखिलेश की सीधी जंग के रूप में दिखाता है। अगर समाजवादी पार्टी मतदाता जुटाव में सफल रही तो ये बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, वरना यह सिर्फ प्रेरणादायक भाषण ही बनकर रह जाएगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट। 2027 के जिस चुनावी दंगल को जीतने की तैयारी में अखिलेश यादव हैं, उसी दंगल की राह में सबसे बड़ी चुनौती एसआईआर को मानते हैं। और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश को ज्यादा ही सतर्क हैं। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि एसआईआर के बहाने उन विधानसभा क्षेत्रों में वोट काटे जा रहे हैं जहां 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे ही आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है। तो कोई तैयारी के साथ एसआईआर नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की। जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। अगर लोकतंत्र हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो फिर पारदर्शिता भी चाहिए। 17 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 1 लाख अभी तक अपलोड हुआ है। 4 तारीख आखिरी दिन है, 12 दिन है, 16 लाख कहां से अपलोड करेंगे। यूपी में एसआईआर पर घमासान, अखिलेश यादव सावधान। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां इस समय एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राजस्थान से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में एसआईआर को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत उन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में वोट काटे जा रहे हैं जहां 2024 में समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। घोसी लोकसभा सीट से सपा सांसद राजीव राय ने भी एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस संबंध में उन्होंने मऊ के जिला अधिकारी को पत्र लिखा। इस पत्र में जनपद मऊ में एसआईआर को लेकर शिकायतें मिलने का जिक्र किया गया। जिन 3 शिकायतों का जिक्र सांसद की तरफ से किया गया, उनमें अधिकांश गांवों में बीएलओ नहीं पहुंच रहे, जो बीएलओ गांव जा रहे हैं उनके पास एसआईआर फॉर्म नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित, वंचित, मजदूर वर्ग के लोगों से मनमाने ढंग से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसी के साथ एक और आरोप सांसद राजीव राय की तरफ से लगाया गया। उनका कहना है कि जनपद में 17 लाख में से सिर्फ 1 लाख फॉर्म ही अभी ऑनलाइन अपलोड किए गए। मैं ज्ञानेश गुप्ता जी से पूछ रहा हूं कि थोड़ा ज्ञान अपने नीचे के अधिकारियों को कैसे देंगे कि कल मऊ में जो बैठक हुई थी उसमें पता चला कि 17 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 1 लाख अभी तक अपलोड हुआ है। 4 तारीख आखिरी दिन है, 12 दिन है, 16 लाख कहां से अपलोड करेंगे। आधे से अधिक जगहों पर, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में से कोई कह रहा था कि अभी बीएलओ नहीं पहुंचा है, सब स्थानीय पत्रकार है, आधे से अधिक जगहों पर कोई अभी बीएलओ तक नहीं पहुंचे हैं।
एसआईआर के दौरान वोट काटने के आरोप बिहार में भी लगाए गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि नाम उन्हीं लोगों के काटे गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो लोग किसी दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष का आरोप रहा कि एसआईआर की वजह से इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बिहार के अंदर पहले से ये बात थी कि 67 लाख वोट काटे गए और वो 67 लाख वोट की कटिंग नतीजों के अंदर परिलक्षित हो गई। तो साफ दिखाई दे रहा है, अगर लोकतंत्र हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो फिर पारदर्शिता भी चाहिए। लोगों को मताधिकार से वंचित कर करके अगर आप सरकारें बनाओगे तो ये लूटी हुई सरकारें हैं, ये लूटी हुई सरकारें। अब यूपी में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सपा के प्रहरी सतर्क हैं। एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई और 4 दिसंबर तक इसे पूरा करना है, जिसका दबाव भी बीएलओ पर दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि एसआईआर को ऐसे समय शुरू किया गया है जब शादियों का सीजन है। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय एसआईआर करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए, कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है, और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग का मामला है। बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया को वोटर शुद्धिकरण कहती है, लेकिन अखिलेश यादव इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप यह भी कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को बिना किसी तैयारी के शुरू किया गया है, जिस वजह से समय कम है और इससे बीएलओ पर दबाव बढ़ रहा है। जब से एसआईआर शुरू हुआ है, राजस्थान में 2 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि एसआईआर की वजह से बंगाल में 28 लोगों की मौत हो चुकी। जहां तक अखिलेश यादव के आरोपों की बात है, तो इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहां 1 महीने में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करना आसान नहीं। तो कोई तैयारी के साथ एसआईआर नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की, और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली, और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उन पे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। एसआईआर का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, और इसको जिस तरीके से विपक्ष गलत रूप देने का काम कर रहा है, क्या कौन नहीं चाहता कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो, गलत नाम है वो हटे, सही वोटर है वो वोटर लिस्ट में आए, उनका वोट रहे, इसमें क्या आपत्ति है उन लोगों को। लेकिन हर चुनाव की हार का ठीकरा अगर वो केवल वोटर लिस्ट को देंगे, एसआईआर की अगर वो वोट चोरी जैसे जो आरोप जो राहुल गांधी हर चुनाव को हारने के बाद लगाते हैं, ये उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। अखिलेश यादव आरोप लगाने के साथ साथ अपने कोर वोटर्स पीडीए को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी ने समाजवादी बुलेटिन नाम की पत्रिका जारी की और इसका शीर्षक भी दिया है, लोकतंत्र के राही एसआईआर पीडीए प्रहरी। समाजवादी पार्टी की इस पत्रिका में अखिलेश के कहे गए शब्दों को पिरोया गया है। लिखा है कि एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। यानी साफ है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है, तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर से बीजेपी उनके कोर वोट बैंक पीडीए में सेंध लगा सकती है, लाखों नाम काट सकती है। एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं,
जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें, तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। एसआईआर के बहाने वोटर्स के नाम काटने, ग्रामीण इलाकों में बीएलओ के ना जाने, मनमाने ढंग से मजदूरों और अशिक्षित लोगों से फॉर्म भरवाने जैसे आरोप गंभीर हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं। अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 2003 में कहीं वोटर था किसी भारत के किसी भी इलेक्टोरल रोल में, तो वो डिटेल्स इस एन्यूमरेशन फॉर्म में यहाँ भर सकता है लेफ्ट में। अगर वोटर युवा है या किसी वजह से उसका नाम नहीं था, तो ये यहाँ नहीं भर के राइट वाले में अपने माँ का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, इन 6 में से किसी एक का भी नाम मिल जाता है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो वो डिटेल यहाँ भरना और फिर हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस दे देना। ऐसा करने से वोटर का नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अवैध घुसपैठियों को मतदान के अधिकार से बाहर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। इसके बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इसी बहाने सपा के वोटर्स के वोट काटे जा सकते हैं, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी सतर्क है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। तो बिहार चुनाव से सबक लेते हुए यूपी में हर बूथ, हर जिले में पीडीए की तैनाती होगी और प्रहरी के रूप में सपा के ये कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर एसआईआर से पार्टी का वोट ना कटने पाए, ये सुनिश्चित करेंगे। बिहार और यूपी की सियासी लड़ाई में एक बड़ा और सकारात्मक अंतर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि बिहार में एसआईआर के विरोध को विपक्ष ने सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की, जो वोटर्स के बीच दरअसल मुद्दा था ही नहीं। जबकि यूपी में अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से एसआईआर के लिए जुट जाने का आह्वान किया ताकि किसी भी सूरत में सपा के कोर वोटर्स का वोट ना कट पाए। डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। जिस प्रकार से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। एसआईआर पर सियासी संग्राम, अखिलेश का पीडीए प्रहरी प्लान। यूपी में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन बिहार में जिस तरह एसआईआर के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उससे यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने जहां वोटर लिस्ट पर फोकस करके फर्जी नामों को हटाने की कवायद शुरू कर दी, वहीं समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में। अखिलेश यादव पहले दिन से ही एक्टिव नजर आ रहे। एसआईआर को लेकर पीडीए प्रहरी हर जिले, हर बूथ पर तैनात किए गए। बीएलओ की निगरानी करने को कहा है। एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। अखिलेश यादव अपने कोर वोटर्स पीडीए को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी ने समाजवादी बुलेटिन नाम की पत्रिका जारी की और इसका शीर्षक भी दिया है, लोकतंत्र की राही, एसआईआर, पीडीए प्रहरी। समाजवादी पार्टी की इस पत्रिका में अखिलेश के कहे गए शब्दों को पिरोया गया। लिखा है कि एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। अब इस पेज को देखिए, जिसमें साफ तौर पर 2027 के प्लान की रूपरेखा तैयार की गई और लिखा है कि सरकार बनानी है तो हम सबको एसआईआर में जुटना होगा। यूपी में 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए को किस तरह साधने का प्लान बनाया है, उसकी तस्दीक करता है इस बुकलेट का ये पेज, जिसमें लिखा है कि सैंतवार मल्ल समाज बनाएगा पीडीए सरकार। यानी साफ है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है, तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर से बीजेपी उनके कोर वोट बैंक पीडीए में सेंध लगा सकती, लाखों नाम काट सकती
जबकि बीजेपी समर्थक इलाकों में इसका कम असर होगा। एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस दें आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। आप मेटल का कार्ड बनाइए आधार, आप मेटल का कार्ड हमारी वोटर आईडी दीजिए, आप में फोटो अच्छी हो हम पहचान सकें। वो काम क्यों नहीं कर रहे? हम तो सुझाव ही दे रहे हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूं आपको, मैं अगर ये कहूं कि मेटल कार्ड बनना चाहिए, भारत सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 15 करोड़ 12 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर हैं, जबकि 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। माना जा रहा है कि यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बाद इसमें बड़ा बदलाव दिख सकता है। यूपी के इन वोटर्स में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए से जातीय समीकरण को साधा था और बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। यूपी में जातीय समीकरण का जो अनुमानित आंकड़ा है उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग का है, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण व चौथे पर मुस्लिम आते हैं। अखिलेश का पीडीए इन्हीं पिछड़े दलित और 5% अन्य वोटर पर फोकस है, क्योंकि सवर्ण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अखिलेश के पीडीए दाव से बीजेपी भी परेशान है, इसलिए एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पीडीए पहली बनाए, जो लगातार बूथ पे काम कर रहे हैं। बूथ पे जिन मतदाताओं को, पीडीए के मतदाताओं को विशेष तौर पे अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अगर पीडीए के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या कोई अन्य जानकारी उनको चाहिए, तो पीडीए पहले वो बैठ के उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। घर घर भी जा रहे हैं। जो वोटर्स अभी तक बूथ पे नहीं आए या जिनको फॉर्म नहीं मिला है, उनके लिए काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं उन सभी राज्यों में बूथवार निरीक्षण के लिए, बूथवार मॉनिटरिंग के लिए वार रूम स्थापित किए गए हैं। हम बूथवार विधानसभा प्रभारी भी बना रहे हैं और उनसे लगातार एक कोऑर्डिनेशन है, समीक्षा है। ज्यादा से ज्यादा एसआईआर लोगों का हो, क्योंकि चुनाव आयोग लोगों को उलझा कर रखना चाहता है। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए प्रहरी तैनात किए हैं, अच्छी बात है। निश्चित तौर से सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में, जो संविधान के साथ है, उनको इस बात को लेकर एक साथ आना होगा और समाजवादी पार्टी की ये पहल अच्छी है। अखिलेश यादव जी झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, प्रहरी की बात करते हैं। इनकी सरकारों में वोट लूटे जाते थे, वोट छापे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। यूपी में 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरे जाने, आधार समेत 13 दस्तावेज पहचान के तौर पर मान्य किए गए। इसको लेकर सभी पार्टियों ने मतदाताओं से नाम जुड़वाने की अपील भी शुरू कर दी। यूपी में एसआईआर के बाद ही 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों इसको लेकर आमने सामने। अब देखना होगा कि यूपी में एसआईआर पर छिड़ी सियासत थमेगी या आगे और तेज होगी। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।